वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी सीरीज़, जिसमें यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, पहले हम हिंदी की बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे और फिर कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट, अवयव के सामान्यतः कितने भेद हैं? तो आंसर होगा, अवयव के सामान्यतः 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो अवयव के सामान्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट, वर्ण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा, वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट, शब्द किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, वाक्य किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा, मूल स्वरों की संख्या जो है 11। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर होगा, संयुक्त वर्ण। 6 ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, त्रय किन वर्णों के मेल से बना है? त्रय किन वर्णों के मेल से बना है?
इसका राइट आंसर होगा तय जमा रे। त्रय किन वर्णों के मेल से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा तय जमा रे के मेल से बना है। नेक्स्ट, टय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? टय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मूर्धा। टय वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो है मूर्धा। नेक्स्ट, फै का उच्चारण स्थान है। फै का उच्चारण स्थान है तो आपका आंसर होगा दंतोष्ठ्य। फै का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। नेक्स्ट, से है व्यंजन कहलाते हैं। से है व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऊष्म व्यंजन। से है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये रे ले वे व्यंजन को कहते हैं। ये रे ले वे व्यंजन को कहते हैं तो आपका आंसर होगा अंतःस्थ व्यंजन। ये रे ले वे व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, कैसे मैतक के व्यंजनों को कहा जाता है? कैसे मैतक के व्यंजनों को कहा जाता है? आपका आंसर होगा स्पर्श व्यंजन। कैसे मैतक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, घोष का अर्थ है। आपका आंसर होगा नाद। घोष का क्या अर्थ होता है? तो इस आपका आंसर होगा नाद। घोष का नाद अर्थ होता है। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर निकल जाती है कहलाती है तो आपका आंसर होगा पार्श्विक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर निकल जाती है तो उन्हें पार्श्विक कहते हैं। नेक्स्ट, अस्वर कहलाता है। अस्वर कहलाता है आपका राइट आंसर होगा विवृत स्वर। अस्वर जो है विवृत स्वर कहलाता है। नेक्स्ट, पश्च स्वर है। पश्च स्वर है तो आपका राइट आंसर होगा ई आ। ई आ जो है पश्च स्वर हैं। नेक्स्ट, अग्र स्वर हैं। अग्र स्वर हैं तो आपका राइट आंसर होगा ए। ए जो है अग्र स्वर है। नेक्स्ट, श्रेय व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? श्रेय जो है व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? तो आपका आंसर होगा से जमा रे। श्रेय जो है से जमा रे व्यंजनों से मिलकर बना है। नेक्स्ट, डे ढे का व्यंजन वर्ग कौन सा है? डे ढे का व्यंजन वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मूर्धन्य उत्क्षिप्त। डे ढे का व्यंजन वर्ग है मूर्धन्य उत्क्षिप्त। नेक्स्ट, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो आपका आंसर होगा प्लुत स्वर। ओम ध्वनि के उच्चारण में प्लुत स्वर का रूप प्रकट होता है। नेक्स्ट, सघोष वर्णों का सही वर्ग है। सघोष वर्णों का सही वर्ग कौन सा है? आपका आंसर होगा डे ढे। डे ढे जो है सघोष वर्णों का सही वर्ग है। नेक्स्ट,
भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो आपका आंसर होगा भ्रातृत्व। भ्राता का भाववाचक शब्द भ्रातृत्व होगा। नेक्स्ट, सीमा दौड़ती है। यहां दौड़ती है कैसी क्रिया है? सीमा दौड़ती है में दौड़ती है कैसी क्रिया है? तो आपका राइट आंसर होगा अकर्मक क्रिया है। सीमा दौड़ती है में दौड़ती है अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? आपका आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य है। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट, सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? आपका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक। सोना चांदी और तेल पानी जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट, कृपान का विलोम शब्द होगा। कृपान का विलोम शब्द होगा, राइट आंसर होगा दानी। कृपान का विलोम शब्द जो है दानी होगा। नेक्स्ट, अनुराग का विलोम शब्द होगा। आपका राइट आंसर होगा विराग। अनुराग का विलोम विराग होगा। नेक्स्ट, भोगी का विलोम शब्द होगा। आपका राइट आंसर होगा योगी। भोगी का विलोम शब्द योगी होगा। नेक्स्ट, कीर्ति का विलोम शब्द होगा। कीर्ति का विलोम शब्द होगा, तो आपका राइट आंसर होगा अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति होगा। नेक्स्ट, स्थूल का विलोम शब्द होगा। स्थूल का विलोम शब्द होगा, तो आपका राइट आंसर होगा सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होगा। नेक्स्ट, शीर्ष का विलोम शब्द होगा। शीर्ष का विलोम शब्द होगा, तो आपका राइट आंसर होगा तल। शीर्ष का विलोम शब्द तल होगा। नेक्स्ट, शोषक का विलोम शब्द होगा। शोषक का विलोम शब्द होगा, आपका राइट आंसर होगा शोषित। शोषक का विलोम शब्द शोषित होगा। नेक्स्ट, मृदु का विलोम शब्द होगा। मृदु का विलोम शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कटु। कटु जो होगा मृदु का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट, कलुष का विलोम शब्द होगा। कलुष का विलोम शब्द होगा, इसका राइट आंसर होगा निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होगा। नेक्स्ट, निर्दय का विलोम शब्द होगा। निर्दय का विलोम शब्द होगा, आपका राइट आंसर होगा सदय। निर्दय का विलोम शब्द सदय होगा। नेक्स्ट, निरोग में संधि है। निरोग में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। निरोग में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, निस्तेज में कौन सी संधि है? निस्तेज में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। निस्तेज में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट,
उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा उत जमा ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत जमा ज्वल होगा। नेक्स्ट, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बहि विसर्ग जमा कार। बहिष्कार का संधि विच्छेद बहि विसर्ग जमा कार होगा। नेक्स्ट, चैन में कौन सी संधि है? चैन में कौन सी संधि है? आपका राइट आंसर होगा अयादि संधि। चैन में अयादि संधि है। नेक्स्ट, अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में कौन सी संधि है? आपका राइट आंसर होगा गुण संधि। अन्वय में गुण संधि है। नेक्स्ट, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा सत जमा चित जमा आनंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सत जमा चित जमा आनंद होगा। नेक्स्ट, उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? आपका राइट आंसर होगा उत जमा नति। उन्नति का संधि विच्छेद उत जमा नति है। नेक्स्ट, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? आपका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। निर्धन में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, सूर्य जमा उदय का संधियुक्त शब्द है। सूर्य जमा उदय का संधियुक्त शब्द है। आपका राइट आंसर होगा सूर्योदय। सूर्य जमा उदय का संधियुक्त शब्द होगा सूर्योदय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और